अभी हमने एक वीडियो बनाया जो नाली ये बम्बी है और ये कानपुर देहात है। बम्बी जो आई है ये रजबहा इसको बोल देते हैं और छोटी नहर भी बोल देते हैं। तो इसमें यहाँ पर क्या है कि नाली का अस्तित्व ही ख़त्म हो गया। कहते हैं कि 1982-83 में जो नालियों का निर्माण हुआ था, पक्की नालियों का निर्माण हुआ था, उसमें संसाधन भी कम थे, बजट भी बहुत कम था और सिंचाई विभाग की वो स्थिति नहीं थी जो कि वर्तमान में है। हालांकि सिंचाई विभाग इससे अलग हो गया। करीब 10-12 वर्ष से ग्राम पंचायत की ऊपर ही जिम्मेदारी आ गई कि जो बम्बे से जो नालियों का निर्माण होगा वो ग्राम पंचायत की निधि से ही होगा और इसके लिए प्रत्यक्ष रूप में गांव का प्रधान और ब्लॉक और तहसील मुख्यालय में बैठे हुए अधिकारियों की जिम्मेदारी यानी कि प्रशासनिक मशीनरी की जिम्मेदारी हो गई कि ये नालियों का निर्माण जो है ये कराया जाए। अब ये रास्तपुर गांव बोलते हैं, ये ब्लॉक मैथा के अंतर्गत रास्तपुर गांव आता है और एक पर्टिकुलर एक विलेज की एक गाँव की ये बात नहीं है। खेतों तक अंतिम लास्ट टेल तक खेतों तक पानी ना पहुंचना, ये लगभग करीब 60 गांव होंगे, यहाँ पे 60-65 गांव होंगे, कम नहीं होंगे, अधिक ही गांव होंगे। ये करीब 20 किलोमीटर का ये सेक्शन है इस बम्बे का और नाली का जो अस्तित्व है वो ख़त्म हो गया। आज हम एक जगह पे खड़े हुए हैं, ये रास्तपुर गांव बोलते हैं और यहाँ पे ज़रा इनपुट लेते हैं कि ये गाँव के जो लोग हैं ये क्या कहते हैं। क्या कहेंगे भाई साहब आप? क्या नाम है आपका? बलराम सिंह यादव नाम है जी। अब बताइए कि नाली तो ये बताया आपकी चैनल से है क्या है? हाँ जी, आपकी चैनल से है क्या? भारत भाग्य विधाता से हैं ये जी। थैंक यू जी हाँ बोले। ये जो नालियों का अस्तित्व खत्म हो गया, इस पे आप क्या कहेंगे? किसानों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? जो हमारा ये बम्बा चल रहा है ये बीच में 30-35 साल तक जी इसमें लगातार पानी नहीं आया जी। पिछली गवर्नमेंट जब समाजवादी पार्टी सरकार आई जी उस टाइम ये चालू हुआ, पानी आना शुरू हुआ। तब तक ये नालियाँ हमारी अस्तित्वहीन हो चुकी थी जी। उसके बाद जो भी जिम्मेदार व्यक्ति रहे, गांव के प्रधान रहे, उन्होंने नालियों की तरफ ध्यान नहीं दिया। जब नालियों की तरफ नाली निर्माण नहीं होगा, खेत तक पानी जाने का साधन नहीं है, तो ये पानी बह रहा है, ये हमारे लिए व्यर्थ है और पानी का कोई मतलब है नहीं, कोई मतलब नहीं। अब जो ये बम्बा किनारे के खेत है, जैसे ये खेत है हमारे प्रधान जी के खेत हैं जी, जो वर्तमान प्रधान है, पूर्व प्रधान भी है जी, उन्हीं के खेत है, तो बस यहीं तक सीमित है ये। इसके आगे कोई नाली नहीं है, यहाँ से लगा करके कहीं इधर भी। और समता ऐसा है कि जो बड़े लोगों की ज़मीनें हैं वो बम्बे किनारे है, गरीब तबके के लोग हैं वो बम्बे से दूर हैं, वहाँ तक नाली नहीं है, पानी जाता नहीं है, सवाल ही नहीं उठता पानी जाने का। तो इसमें आप लोगों ने कभी कोई ब्लॉक में, तहसील में कोई जो लेखपाल आते हैं उनसे ये बात की कि इसकी पैमाइश कराई जाए, नालियों का पुनर्निर्माण कराया जाए? कई बार हम लोग इस चीज़ की शिकायत भी किए सक्षम अधिकारियों से जी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। ये बताया कि प्रधान जी देख रहे हैं, BDO साहब को आदेश कर दिया गया है कि नाली बनवाएं, लेकिन अभी तक एक भी नाली का निर्माण हमारे यहाँ नहीं हुआ है। हमें लग रहा है जितना भी ये सेक्शन है, करीब 20 किलोमीटर का जितना भी सेक्शन है, वहाँ तक कहीं भी नाली का अस्तित्व नहीं है। दूसरी जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी ग्राम सभा की बात हम अभी देखते हुए आ रहे हैं, मेरी ग्राम सभा में कहीं कोई नाली का निर्माण नहीं हुआ है। हम करीब 7 किलोमीटर यहाँ पे पीछे साइड में देखते हुए आ रहे हैं, 7 किलोमीटर में देखते हुए आ रहे हैं। नहीं, कहीं नहीं है, लेकिन हम अपनी ग्राम सभा की बात कर रहा हूँ। और वैसे तो हम बात करें पूरे विकासखंड की, पूरे विकासखंड की ये स्थिति है, तो ये पानी का कोई औचित्य नहीं है। ये पानी सीधा नाले में गिरेगा जाके, या नुकसान का टाइम होगा जब हमारी फसलें नष्ट होने का टाइम होगा, तब इस बम्बे का पानी हमारा नुकसान तो करता है लेकिन इससे हमें लाभ नहीं मिल रहा है। अब ये महत्वपूर्ण चीज़ है, ये समझने वाली चीज़ है जो भाई साहब ने एक चीज़ कही। ये जो पानी आ रहा है, ये जो छोटी जो गंगा जो केनाल है, निचली गंगा केनाल है, वहाँ से ये पानी आ रहा है, परंतु इस पानी का कोई मतलब रह नहीं गया और ये इस साइड में नाले में जा रहा है। ये देखिए लोगों को परेशानी हो रही है, लोगों को परेशानी भी हो रही है। ये नहर में, ये नाले में पानी जा रहा है, यानी एक रजबहा है वहाँ पे पानी जा रहा है। जी भैया बताइए। इसके लिए कोई प्रधान सुनवाई नहीं करता कि नालियां समान खुद रही, रास्तपुर में नालियां नहीं खुद रही, बम्बा किनारे नाली बनी है। नालियों का अस्तित्व तो इधर 5-7 किलोमीटर तक देखते हुए आना, कहीं भी नालियां नहीं, कहीं नालियां नहीं खुदी। आप देख लो जाके तुरंत तत्काल में कोई नाली नहीं खुदी है। तो सिंचाई आप लोग कैसे कर रहे हैं फिर? जैसे बनना वैसे जुगाड़ पानी करके अपना तालाब से कहीं से कर रहा है आदमी। कोई सरकारी नलकूप यहाँ पे है आसपास? जी माता जी बोलिए। 3 समरे चला के तब खेतवा सींचे, 3 ये समझने वाली चीज है। घुमा दे इधर। जी जी, ये बेटा इधर ये पानी तो मशीन रखने की क्या जरूरत थी?
जी आप क्या कह रहे थे माता जी? जी घर में 3 समर चलाई, तीनों घरन में, तब जाके घर खतवा सींचो है। और समर न मानो चलाया घर का। समर का, और न मानो तो गांव मोहल्ला में पूछ ले भाई। अब सवाल ये आता है कि जो गांव के जो प्रतिनिधि होते हैं छोटे स्तर पे, क्या कहेंगे भाई साहब, क्या कहेंगे? काय के लिए? ये जो नालियों का अस्तित्व खत्म हो गया और सिंचाई के लिए किसान ऐसे ही परेशान है, ये नलकूप चल रहा है। जो प्रतिनिधि है जी उसको प्रतिनिधित्व करना चाहिए। और नाली है, नरेगा चल रहा है, नरेगा कागज पे चल रहा है, लेबर वर्किंग कर रहे हैं, है ना। नाली पर कतई ध्यान नहीं है, नाली समाप्त है, नालियाँ समाप्त हैं, नालियाँ समाप्त है, समाप्त है, हाँ। कहीं भी नालियाँ नहीं है। खेत में मिला लिया आपने। अच्छा, सरकारी नलकूप यहाँ पे आसपास है? ये हाँ हाँ बगल में ये पुरानी का खेत ये सरकारी नलकूप है? ये हाँ। तो कोई सुविधा मिल रही है? है? सरकारी नलकूप में कोई सुविधा मिल रही है? अब जो जिसके अंदर खेत हैं उनको मिल रही है, अच्छा, जिनके खेत उनको मिल रही है? उनको मिल रही है उधर। उनको भी नहीं मिल रही है, जी उनको भी नहीं मिल रही है। यहाँ पे ये ट्यूबवेल लगा है, बगल में खेत सूख रहा है। ये इस ट्यूबवेल पे तमाम बगल में गरीब लोगों के 1-1 बीघा 2-2 बीघा वाले हैं, उनके खेत नहीं सिंच रहे हैं, क्योंकि जिनके उसमें लगा है वो जी ट्यूबवेल, जी जिनका वर्चस्व है, उन्हीं के खेत से नहीं पूरा होता है। अच्छा, यहाँ भी वर्चस्व है। कानपुर देहात की, इधर आइए भैया, इधर ले आइए, कैमरा दूर ले जाइए। कानपुर देहात की जिलाधिकारी महोदय, आपको यदि व्हाट्सएप में बड़े मंत्री भी देखते हैं, 4-5 मंत्री वगैरह व्हाट्सएप में वीडियो देखते हैं, आप लोगों को प्रणाम करके ये निवेदन है कि, और सिंचाई विभाग के जो अधिशासी अभियंता और सिंचाई विभाग का पूरे ग्रुप में आज ये वीडियो हम डालेंगे, और आप लोग देखते हैं नहीं देखते वो एक अलग चीज़ है। और सिंचाई मंत्री, जल शक्ति मंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं, माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, आप भी वीडियो हमारा देखते हैं, और आपको प्रणाम करके हमारा ये अनुरोध है, ये प्रार्थना है कि कानपुर देहात के ये ऐसे सैकड़ों गांव, 1000 गांव ऐसे होंगे कानपुर देहात की, अगर आसपास के मध्य उत्तर प्रदेश की बात की जाए, कि वहाँ पे नालियों का अस्तित्व है, नालियों का अस्तित्व खत्म हो गया पूरी तरह से। और ये जो गांव के किसान हैं, इनको ये नलकूप का सहारा यदि लेना पड़ रहा है, तो फसल की लागत जो है वो बढ़ रही है, और किसान त्राईमाम कर रहा है। टमाटर अभी कितने रुपए में बिक रहा है? 10 रुपए का 2 किलो बिक रहा है। जो नौकर आपके यहाँ के जो सेवक लाते होंगे, उनसे जानकारी कर लीजिए आप लोग। और जो ये वीडियो देखते हैं, उनके लिए ये जो गांव के लोग हैं, ये जो परेशान रहते हैं, जो अन्नदाता परेशान रहता है, तो क्या देश शक्तिशाली बन सकता है? हाईवे पे जेट उतारने से कोई देश शक्तिशाली नहीं बन सकता है। यूरेनियम 239 का भी खंडन करने के बाद परमाणु बम बनाने पे कोई देश शक्तिशाली नहीं बनेगा, जब तक कि ये गरीब किसान जो हैं वो शक्तिशाली नहीं होंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है। और इसी के साथ कानपुर देहात से, और पुनः कानपुर देहात का जो जिला प्रशासन है और एनएक्सी लोक भवन में बैठे हुए जो वो लोग हैं जिनके पूरी की पूरी जिम्मेदारी बनती है, अब आप उदासीन मत रहिए। गांव का जो किसान है वो पहले ही परेशान है। आदरणीय, एक बात कहेंगे हम जी बोलिए। हम तो ये चाहते हैं कि जो ये 5 किलो राशन दिया जा रहा है, ये बंद कर दिया जाए। किसान का जो प्रधानमंत्री वाला वो आ रहा है पैसा 2000, वो बंद कर दिया जाए, और हमारे यहाँ सिंचाई की व्यवस्था मजबूत कर दी जाए, खाद भी सस्ता कर दिया जाए, तो इससे हमारा किसान खुशहाल होगा। और जब किसान खुशहाल होगा तो हमारा देश खुशहाल होगा। ये भीख मांगने से, 5 किलो आटा से, 5 किलो चावल से और 2000 रुपये से हमारा किसान खुशहाल नहीं है। 2000 रुपये आता है, किसान दारू पी के बहा देता है, लेकिन वो अपनी फसल की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। ये बड़ी समस्या है। और एक बड़ी समस्या, रात दिन हमारा किसान खेती रखवाली करता है। हमारी ग्राम सभा में कम से कम 500 जानवर है जिनकी कोई व्यवस्था नहीं है। किसान रात दिन जग करके फसलें। गौशाला नहीं है क्या? नहीं, कोई गौशाला नहीं। जो गौशाला है, जैसे ककरदई में है, बागपुर में है, ये सवेरे उनको करे आओ, शाम को छोड़ देते हैं। वो कहते हैं हम साड़ा क्या करेंगे, साड़ा हम क्या करेंगे। तो ये साड़ा बाबा जी के यहाँ भेजे जाएँ, कहाँ भेजे जाएँ। कई बार हम लोगों ने ये किया है कि इनको इकट्ठा करके स्कूल में बंद किया, कहीं बंद किया, जाए कहाँ। बेचारे तमाम आवारा जानवर कटे पीटे घूम रहे हैं, बाबा जी के कान में जू नहीं रेंग रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये किसानों का दर्द है, ये गांव के जो ग्रामीण है उनका दर्द है। और शासन प्रशासन में बैठे हुए जो जिम्मेदार हैं, बहुत सारे लोग काम भी करते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग अच्छा काम भी करते हैं। आप सभी से ये अनुरोध है, गाँव वालों का, ये पूरे क्षेत्र के जितने भी गाँव वाले हैं, ग्राम के लोग हैं, किसान हैं, इनकी तरफ से हम एक प्रतिनिधि के रूप में प्रार्थना करते हैं कि ये नालियों का निर्माण कराया जाए। और जो तहसील में जो लेखपाल जो भ्रष्टाचार करते हैं, गांव में आकर के वसूली का एक सिस्टम बनाया हुआ है, और
किसी को अगर कोई प्रॉब्लम होती है हमारे इस कमेंट से, किसी लेखपाल का भ्रष्टाचार अगर देखना है तो कृपया करके हमारे कमेंट में आकर के कमेंट करें और कानपुर देहात के किस लेखपाल की जो करतूत है वो बाहर लाना चाहते हैं ये बताइए। ब्लॉक मेहता में 10 लेखपाल ऐसे हैं जो उनका काम ही है कि जनता से पैसा लेते हैं वो, और नहीं हमें कोई चैलेंज करे। मैं ऑन कैमरा चैलेंज कर रहा हूँ। इसी के साथ हमारी ये छोटी सी रिपोर्ट कैसी रही इस पर आप आके कमेंट करें। ये गाँव के जो गरीब हैं, जो किसान हैं, इनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं इस पर कमेंट करें। और कानपुर देहात के मेहता तहसील से एक छोटे से गाँव से भारत भाग्य विधाता के लिए जय हिंद।